अफगानिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान और चीन पर पीएम मोदी का सीधा वार। यूएन महासभा में कहा आतंकवाद के लिए ना हो अफगान जमीन का इस्तेमाल, दुनिया में विस्तारवाद पर लगाम भी जरूरी। यूएन में ऐतिहासिक संबोधन के बाद प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री। न्यूयॉर्क में गूंजा मोदी मोदी का नारा, भारत के लिए रवाना पीएम। पंजाब में चन्नी मंत्रिमंडल का विस्तार, आज शाम 4:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। कई नए चेहरे कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। रोहिणी शूटआउट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, शूटर्स को कार से कोर्ट तक छोड़ने का आरोप। वारदात के बाद मोबाइल और कपड़े को लगाया था ठिकाने। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता का खूंखार चेहरा आया सामने। हेरात में चौराहे पर टंगा शव, अपहरण में शामिल होने का आरोप। प्रेजेंटेड बाय फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा, बिना नाम लिए हुए कहा, जो आतंकवाद कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा। पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी पर पीएम का चोट, कहा अफगानिस्तान का ना हो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल। कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख की सुरक्षा का भी पीएम मोदी ने उठाया मुद्दा। यूएनजीए में बोले, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को मदद की जरूरत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने दुनिया को दिखाया लोकतंत्र का रास्ता, कहा मैं उस देश का कर रहा हूं प्रतिनिधित्व जिसे कहते हैं लोकतंत्र की जननी। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव। चाणक्य का हवाला देकर पीएम मोदी यूएन में सुधार की वकालत की, कहा जो कम समय नहीं किया जाता तो समय ही उस काम की सफलता को नाकाम कर देता है। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी ने गिनाई भारत की उपलब्धियां, कहा हमने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन बनाई, 7 साल में 43 करोड़ से ज्यादा लोग बुकिंग व्यवस्था से जुड़े। भारत की विकास गाथा का पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा जब भारत करता है सुधार तो दुनिया बदल जाती है। हमारी प्राथमिकता सर्वसमावेशी, सर्वपोषक, सर्वव्यापी। पीएम ने विस्तारवाद पर चीन को बिना नाम लिए खूब सुनाया, कहा दुनिया के सामने रेग्रेसिव थिंकिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की उत्पत्ति पर भी ड्रैगन को घेरा। अमेरिकी दौरे के बाद पीएम मोदी लौट रहे हैं भारत। न्यूयॉर्क से एयर इंडिया के विमान से रवाना। न्यूयॉर्क से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात। लोगों ने मुलाकात में मोदी मोदी के लगाए नारे। पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र में संबोधन की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर की तारीफ, कहा आतंकवाद को लेकर भारत ने दुनिया को दिखाया आईना। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम की मुलाकात को विदेश मंत्रालय ने बताया कामयाब। विदेश सचिव श्रृंखला का बयान, बाइडेन ने कहा यूएनएससी में भारत को मिलनी चाहिए स्थायी सीट। इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, यूएन भारत पर लगाए बेजा आरोप। Peace with India, as with all its neighbors, but sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute. भारत ने इमरान और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, कहा पाकिस्तान आतंक का नर्सरी। By the leader of Pakistan to tarnish the image of this August forum by bringing in matters internal to my country. भारत ने पाक को दिखाया आईना, कहा मानवाधिकार पर पाकिस्तान की सीख की नहीं है जरूरत।
अमेरिका ने पीएम मोदी को दी 157 कलाकृतियां। चोरी, अवैध व्यापार और तस्करी के जरिए पहुंची थी अमेरिका। आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वैक्सीनेशन और अमेरिका दौरे पर कर सकते हैं बात। बंगाल के भवानीपुर में ममता का चुनावी मिशन जारी। आज जनसभा को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी को केंद्र ने नहीं दी इटली जाने की इजाजत। ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस के लिए मिला था न्यौता। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज गृह मंत्री की बैठक। सुबह 10 बजे हालात पर समीक्षा करेंगे अमित शाह। श्रीनगर के डल झील पर आज पहला बड़ा एयर शो। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की बैठक। कल भारत बंद को लेकर बनेगी रणनीति। लखनऊ में आज बीजेपी का किसान कल्याण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में बनेंगे 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ऐलान। उरी में सुरक्षा बल और आतंकी में एनकाउंटर। एक जवान के घायल होने की खबर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। रोहिणी शूटआउट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों शूटर्स को कार से कोर्ट तक छोड़ा था। मोबाइल और कपड़े को लगाया था ठिकाने। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मचाई तबाही। चक्रवाती तूफान गुलाब। रेलवे ने 18 ट्रेनों को रद्द किया। उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों पर जमीन खरीद पर लग सकती है रोक। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार कर सकती है फैसला। श्रीनगर और शारजाह के बीच जल्द शुरू होगी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। उपराज्यपाल और सिंधिया की बैठक के बाद फैसला। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक 18+ लोगों को लग जाएगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। उपराज्यपाल ने दी जानकारी। पंजाब में आज होगा चन्नी मंत्रिमंडल का विस्तार। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में होंगे शामिल। 28 सितंबर को लेंगे सदस्यता। प्रतापगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। सांसद संगमलाल गुप्ता समेत कई घायल। प्रयागराज में बोले असदुद्दीन ओवैसी। यूपी की जेलों में एक नहीं हजारों अतीक अहमद सड़ रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया संबोधन। कहा भारत के संस्कार में शामिल सहकारिता। नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच में जुटी सीबीआई। प्रयागराज में 3 टीम कर रही है पूछताछ। कृषि कानून के विरोध में 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद। आम आदमी पार्टी ने जताया समर्थन। हरियाणा के जिंद में बोले ओम प्रकाश चौटाला। आईएनएलजी की बनेगी अगली सरकार। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी सरकार को बताया ब्राह्मणों का दुश्मन। लखनऊ के सीएमएस के फाउंडर और शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी को पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने किया सम्मानित। सामाजिक विज्ञान में मानव मदद डॉक्टरेट की उपाधि से किया गया सम्मान। योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। 10 करोड़ से अधिक कोरोना टीके की डोज लगाने वाला यूपी बना पहला राज्य। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मरीज। 2,15,000 से ज्यादा लोगों के नए मामले। 58 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले घटने के बाद नई पहल। 22 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स। केरल में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 1,14,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टेस्ट। यूपी के कौशाम्बी में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत। नानी के घर जाते वक्त अज्ञात आरोपी ने किया दुष्कर्म। गांव में छोड़कर फरार। पलवल में 14 साल की बच्ची को बंधक बनाकर 2 दिन तक रेप। आरोपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार। धनबाद में घर में नाबालिग युवती से रेप। घर में अकेला पाकर बनाया शिकार। आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जसपुर में दिव्यांग केंद्र में 2 दिव्यांग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला। जांच में 5 दिव्यांग बच्चियों से यौन प्रताड़ना की पुष्टि। करौली में चलती कार पर फायरिंग से दहशत। जीप में सवार 5 लोगों ने बरसाई गोलियां। आपसी विवाद में वारदात। मध्य प्रदेश के भिंड में एनकाउंटर। इनामी बदमाश को लगी गोली। 2 पुलिसकर्मी घायल। सीकर में रीट परीक्षा पास करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग पर शिकंजा। 4 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। कोडरवा में चंचाल पहाड़ी के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 2 मंजिला इमारत में रखा था असलाहा। उधम सिंह नगर में नकली मावा फैक्ट्री पर छापा। भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। सहारनपुर में मोटरसाइकिल पर हाथ साफ करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 10 मोटरसाइकिल बरामद। 3 बदमाश गिरफ्तार। झालावाड़ में बुजुर्ग महिला से मारपीट और लूट के मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। लूटे गए गहने बरामद। देवरिया में गरीब कल्याण दिवस मेले में जमकर चली कुर्सियां। यूपी के मंत्री जयप्रकाश निषाद के बेटे पर ब्लॉक प्रमुख से बदसलूकी का आरोप। जमशेदपुर में मेंस पार्लर चलाने वाली महिला की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में
सिगरेट के कार्टून लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। कार्डों को बंधक बनाकर की थी ये गाजियाबाद की पुलिस से मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल बरामद। पुरलिया में आसमानी बिजली का कहर, 2 लड़कों की मौत। कानपुर में कुएं में उतरे 2 लोगों की जहरीली गैस से मौत, बकरी के बच्चे के बचाने के दौरान हादसा। बाराबंकी में फूड पॉइजनिंग से 9 बच्चे समेत 11 लोग बीमार, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती। पुणे में रेत माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, खनन करने वाली नाव को विस्फोटक से उड़ाया, 5 लोगों पर मामला दर्ज। रोहतक में बेखौफ हुए बदमाश, पुलिस स्टेशन के पास से चोरी की कार, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बारा में चोरी के आरोप में 2 मजदूरों की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, स्थानीय विधायक ने की कार्रवाई की मांग। बैतूल में महिला ट्रैफिक पुलिस का पैसे लेते वीडियो वायरल, एसपी ने किया लाइन अटैच, जांच शुरू। खंडवा में सड़क हादसे के बाद कार में लगी आग, हादसे में 3 लोग घायल। रोहतक में 70,000 रुपए लेकर फरार हुई दुल्हन, 3 महीने पहले की थी शादी। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेवात में बोरवेल की सफाई करने के दौरान हादसा, दम घुटने से 2 भाई समेत 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को तोहफा, सीएम बघेल ने की 7 खेल अकादमी की शुरुआत। अचानक बांदा जेल पहुंचे डीएम और एसपी, मुख्तार अंसारी के बैरल के लिए तलाशी। पत्नीटाप में मॉनसून फेस्टिवल में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, भारी संख्या में दिखाई दिए लोग। आईपीएल के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 33 रन से हराया, 155 रन का दिया था लक्ष्य। दिल्ली कैपिटल्स के श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे ज्यादा 43 रन, में बने मैन ऑफ द मैच। कप्तान ऋषभ पंत ने खेली 24 रनों की पारी, हेटमायर के बल्ले से निकले 28 रन। 16 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स फिर पहुंचा नंबर 1 पर, 14 नंबर के साथ सीएसके नंबर 2 पर। आईपीएल के दूसरे मैच में पंजाब की रोमांचक हैदराबाद को आखिरी गेंद पर हराया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रपति भवन के पास आत्मघाती बम विस्फोट, धमाके में 8 लोगों की गई जान। कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन की जेल में बंद अपने 2 नागरिकों की रिहाई की दी सूचना, चीनी कंपनी और अमेरिकी न्याय विभाग के बीच समझौते के बाद फैसला। स्पेन में अलग कैटलोनिया की मांग कर रहे प्यूडेमांट को इटली पुलिस ने किया रिहा, जेल से छूटने के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने किया शिरकत। लंदन में तेल सप्लाई रुकने की वजह से ऑयल स्टेशंस पर लंबी कतारें, ट्रक ड्राइवर की किल्लत की वजह से तेल सप्लाई में आई कमी। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से प्रभावित न्यू साउथ वेल्स में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर हुई गिरफ्तारी, विक्टोरिया में कोरोना के 847 नए मामलों से मचा हड़कंप। न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यू ब्रिटनी स्पीयर्स डॉक्यूमेंट्री को किया रिलीज, ब्रिटनी स्पीयर्स की नई जिंदगी की होगी कहानी। मैक्सिको सरकार ने अमेरिका सीमा के पास बनाए शरणार्थियों के लिए शेल्टर हाउस, मानवाधिकार आयोग ने दी थी मंजूरी। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने चिली के राष्ट्रपति के साथ किया नया प्रत्यर्पण समझौता, न्यायिक व्यवस्था बनाने और अपराध रोकने में मिलेगी मदद। ब्रिटेन में कोरोना महामारी के चलते ट्रक ड्राइवर्स की भारी कमी, फिलिंग स्टेशन के बाहर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। सामने आया तालिबान का क्रूर चेहरा, हेरात में युवक की हत्या के बाद शव को क्रेन से लटकाया।